बजे के नवरत्न शेयर चेक करवा लेते हैं, फिर हम और शेयर भी आपके सामने रखेंगे। रजत माफ कीजिए, शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले इन्फोसिस फोकस में रहेगा। यहाँ पे कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं, इनको जो है लगभग एक शो कॉज नोटिस दिया है पेमेंट के लिए, लगभग 32,000 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब ये जो है ओवरसीज ब्रांच के लेके जो है एक्सपेंसेस के लेके जो है ये टोटल न्यूज़ फ्लो आया है। लेकिन याद रखिए, कंपनी ने भी अपनी जवाब में दिया है कि ये जो रेगुलेशंस के हिसाब से जीएसटी इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और कंपनी कह रही है कि जो भी ड्यूज थे कंपनी ने सब पे कर दिए हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, और कंप्लायंस पे हैं। जी का कॉन कॉल हुआ, वहाँ पे 2-3 अहम बात सामने आई। FY25 की मार्जिन्स बढ़ी रहेगी FY24 के कंपेयर के हिसाब से। हाल ही में जो फंड रेज हुआ था उसकी डिप्लॉयमेंट की प्लान जो है कंपनी जल्दी अनाउंस करने वाली है, और जो एड रेवेन्यू सेगमेंट है H2 FY25 में एक अच्छी पिकअप देखने मिल सकती है फेस्टिव सीजन और रूरल रिकवरी मार्केट्स के कारण। टाटा स्टील के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, और हमने देखा GDR में भी 5.5% का जो ओवरनाइट अच्छी मूवमेंट देखने मिली। EBITDA मार्जिन अबव एस्टिमेट्स है, और मार्जिन्स में भी जो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो एक अच्छी उछाल देखने मिली है। हालांकि कंपनी ने कहा कि उनको 17,000 करोड़ रुपए का मिनरल टैक्स ड्यूज उड़ीसा को देना पड़ सकता है, क्योंकि नए रूल्स जो चेंज हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। लेकिन याद रखिए, कंपनी ने ऑलरेडी इसको कंटेंजेंट लायबिलिटी में अपने एनुअल रिपोर्ट में रिकॉग्नाइज कर चुका है। IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें तो Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और नेट प्रॉफिट में भी 40% का उछाल आया। एस्टर DM हेल्थकेयर की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स और पैट दोनों में ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देखने मिली है। लेकिन याद रखिए, जो सेल प्रोसीड्स थी उनकी गल्फ की बिजनेस की, वहाँ पे भी जो है थोड़ी सी बॉटम लाइन नंबर्स को हेल्प किया है। सनसेरा इंजीनियरिंग हमारा 6वां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट का MOU साइन किया है, जहाँ पे वो 55 एकड़ लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड बैंगलोर में खरीदेंगे, जहाँ पे 2100 करोड़ निवेश करेंगे अगले 3 से लेके 5 साल में। गोदरेज इंडस्ट्रीज में 7 अगस्त में इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेस को लेके, और हमारा जो 8वां स्टॉक है वो हमारा जो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, वो फोकस में रहेगा। वो है SBI लाइफ। यहाँ पे बर्नस्टाइन इनिशिएट किया आउट परफॉर्म के साथ, टारगेट प्राइस है 2270 रुपीज़ का। लाइफ वो प्रेफर कर रहे कि लाइफ इंश्योरेंस ओवर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और जो भारत के इंश्योरेंस की जो प्ले देखने मिली है वो लगभग 15% का ग्रोथ ओवरऑल इंडस्ट्री देखने मिल सकता है, और वैल्यूएशन रिस्क भी कम है। बट एक चीज़ बता दूँ, मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स जो है एक अच्छी तेज़ी पिछले 1 महीने में चुके हैं। लगभग आप कह सकते हैं 15 से लेकर 25% तक भागे हैं, और उनके बहुत सारे मैक्रो रीजंस है, और जो है गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट और पुश भी बहुत स्ट्रांग है। हमारा आखिरी स्टॉक खबर का सेगमेंट रहेगा, और यहाँ पे हम जो है पेपर स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर। अब इन स्टॉक्स को मैं इसलिए फोकस में लाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो चैनल चेक्स हुए, वहाँ से पता चला है कि प्राइस हाइक्स अगस्त के लिए नहीं लिया गया है। एक टाइप से सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर होगा पेपर कंपनीज के लिए, और ये प्राइस हाइक्स जो है ना, लगातार 3 से लेकर 4 महीने तक जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही थी, डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण भी, और इम्पोर्टेंटली जो है जो प्राइसेस थे वो आपके वुड और पल्प की, उसको भी बढ़ोतरी थी। लेकिन अब प्राइसेस स्टेबल हो गई हैं। अब पेपर मिल्स जो है नहीं ले रही हैं प्राइस हाइक्स अगस्त के महीने में। हालांकि जो स्टॉकिस्ट हैं उनके नीचे लेवल के, वो थोड़े से हाइक रेट्स जो है वो पास ऑन कर रहे हैं, बट लार्जली सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है पेपर स्टॉक्स के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। ढेर सारे हैं जहाँ पे नजर रहेगी। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में SBI लाइफ है, जो कि अवनी की भी पिक थी, पर